हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और राखी का भी त्यौहार आप लोग बहुत अच्छे से मनाए होंगे, क्योंकि कल राखी का त्यौहार था, इसीलिए मैं आप लोग को क्लास नहीं ले पाया था और इसके पहले संडे था। तो हम सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लास लेंगे और संडे को छुट्टी रहता है। ओके, तो चलिए, आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो चलिए हम आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न दिया हुआ है कि एक छात्र को किसी संख्या को 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने उस संख्या को 3/5 से गुना किया। उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत बताएं। ओके, तो आपके उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत बताना है। तो देखियो, एक छात्र को किसी संख्या को 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने उस संख्या को 3/5 से गुना कर दिया। चलिए इसको पहले हम बेसिक से बनाते हैं। देखिए, संख्या कितना दिया हुआ है, x दिया है। संख्या बराबर x है, तो गुना किस, ये सही अंक लिख रहा हूँ और यहाँ गलती लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ गलती। तो अगर सही संख्या 5/3, अगर इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x/3। फिर अगर इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा इस संख्या को, तो 3x/5 हो जाएगा। तो आपको करना था गुना इससे, लेकिन कर दिए इससे गुना। तो देखेंगे कि कितना अधिक आया है और कितना कम आया है। तो अधिक और कम के लिए क्या करते हैं, अंतर करते हैं ना। मान लीजिए अगर आपको 5 जोड़ना था, जोड़ दिए हैं 10, तो देखेंगे ना कि कितना अधिक जोड़े हैं, तो वो घटाएंगे। तो आपको गुना करना था, इससे गुना कर दिए इससे, तो आप घटा लीजिए, घटाएंगे तो मालूम चल जाएगा। तो चलिए हम घटाते हैं। देखिए, 5x - 3x/3/5, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और देखिए, ये 5×5 = 25 और 3×3 = 9। 5×5 = 3×3 = 9। 25 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 16x। ओके, 16x हो जाएगा। कहने का मतलब बनते हैं 15 कैल्शियम ले लिए और 5×25 और 3×3 = 9, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16x। और आगे देखिए प्रतिशत पूछ रहा है कि उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत बताए। तो बताओ कि कितना गलती किए हैं, इतना गलती किए हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने में अपने गलती कितना कर दिया है, 16x/5। कितना, 16x/5। किसके अकॉर्डिंग, मैंने कहने का मतलब है कि जितना गलती होता कितना कमी हुआ, इतना मतलब कमी या कुछ भी, तो किसके अकॉर्डिंग। तो 5/3 जो शुरू में मान रहता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो नीचे रखेंगे तो बटा के चिन्ह आएगा, तो हम इसको पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, ओके, तो कितना हो जाएगा, 3x, सॉरी, ये 3/5x। और गुने कितने हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100। कहने का मतलब है कि इसको बटा में रखते तो हम बटे को चेंज कर दिए, इसी अंक को पलट दिए हैं। इस अंक को क्या किए हैं, पलट दिए हैं। तो 3/5x, x कैंसिल। ओके, यहाँ पे कितना है, 15 है, सॉरी 15 है। 3×5 = 15 और 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा, 64%। कितना हो जाएगा, 64%। एक बार और देख लीजिए जल्दी। देखिए, संख्या को x माने हैं, गुना करना था 5/3 से, तो हमने गुना कर दिया। तो गलती से किससे गुना कर दिए, 3/5 रहे, तो हम भी गुना कर दिए। देखेंगे कितना गलत किए हैं, तो गलत करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस किए तो हम घटाए, तो देखेंगे इतना गलती कर दिए हैं, इतना अंक हमने गलती लिख दिया है। तो इतना लिख दिया, तो हमने प्रतिशत में बताना है कि कितना गलती लिखे हैं। तो कितना गलती लिखे हैं, 16x/15। किसके अकॉर्डिंग, 5x/3 के अकॉर्डिंग। तो इसको पलट दिए तो 3/5x, प्रतिशत के लिए 100 कैलकुलेशन करेंगे तो 64%। अब देखिए, इसको अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो देखिए जल्दी कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर इसको फास्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। देखिए, सही है ये अंक और ये गलत है। ओके, सही कितना दिया है, 5/4। गलत कितना, 5/3। और गलत कितना दिया है, 3/5। ओके, तो आपको क्या करना है, संख्या निकालने के लिए कुछ टेंशन वेंशन नहीं लेना, तिरछा तिरछी गुना कर लेना। तो पहले ये संख्या, शुरुआती संख्या ये है ना, ये तो नहीं ना है। तो 5×5 = 25, 3×3 = 9। लिखना था 25 और मैंने गुना करके आना चाहिए 25, लेकिन आया कितना, 9 आया। तो देखिए कि कितना कम हुआ है, 16 कम हुआ है। आना चाहिए, मतलब गुना करके आना चाहिए 25, लेकिन गलती से गुना किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो कितना कम आ गया है, 16। तो प्रतिशत में चेंज कर दीजिए। प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 16 किसके अकॉर्डिंग, 25 के अकॉर्डिंग। और प्रतिशत के लिए 100, 25 चौके 100, तो चलो 16 चौके 64%। ओके, कितना गया, 16 चौके 64%।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में। एक बार और देख लीजिए, सही 5/3, गलत 3/5। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 3 तिया 9। शुरू में 25 आना चाहिए, आया 16, तो कितना कम हुआ, सॉरी 9, तो कितना कम हो गया, गलत मतलब कितना किए 16 किए, तो 16। प्रतिशत में चेंज करने के लिए किसके अकॉर्डिंग, शुरुआत में जो मान रहता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, तो 25 चौके 100 यानी 64%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर दिया हुआ है कि एक छात्र को किसी संख्या को 3/4 से गुना करना था, लेकिन उसने उस संख्या को 2/3 से गुना किया, तो उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत क्या होगा। ओके, तो बनाइए, वही प्रश्न है, बस डाटा चेंज है थोड़ा बहुत। तो एक छात्र को किसी संख्या को 3/2 से गुना करना था, लेकिन उसने उस संख्या को 2/3 से गुना किया। तो देखिए, तो सही है और गलत। जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, सही कितना गुना करना था 3/2 से, गलती से किस में गुना कर दिया 2/3 से, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 तिया 9, 2 दूनी के 4। ओके, 3 तिया 9 और 2 दूनी के 4। इन्हें कि पहले इसे मत गुना कर देना, जब शुरू में संख्या यही है तो इसे गुना करना, 3 तिया 9 और 2 दूनी के 4। तो बताइए कि कितना गलत हो गया है, 5 हो गया है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 5 और बटा में किसका मान लिखेंगे, जो शुरू में मान था, जो मूल मान था, प्रारंभिक मान होता है, उसी को लिखते हैं। तो बटे में 9 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100, तो कितना हो जाएगा 500 बटे में 9। तो देखिए 9 पचे 45, 10 में से 5 गए 5, तो 50 हो जाएगा। फिर 9 पचे 45, 10 में से 5 गए 5 पॉइंट, फिर 5 हो जाएगा। ओके, तो 55.55% हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सही संख्या लिख लेना है, गलत लिख लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9 और 4 आया, कितना कम हो गया 5, गलत 5 हुआ था, किसके अकॉर्डिंग 9 के अकॉर्डिंग, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 55.5%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक धन को 5 से गुना करने के स्थान पर गलती से 5 से भाग दे दिया गया, तो सही आधार पर की गई त्रुटि का प्रतिशत बताएं। उस क्वेश्चन से थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज है। कहने का मतलब है कि एक धन को 5 से गुना करने के स्थान पर गलती से 5 से भाग दे दिया गया, तो सही आधार पर त्रुटि का प्रतिशत बताएं। तो बताइए आप लोग जल्दी फटाफट बताएं। चलिए देखिए, कह रहे एक धन को 5 से गुना करना था। मान लीजिए धन आपको x दिया हुआ है, 5 से गुना करना था, हमने 5 से गुना कर दिया। ओके, फिर बोल रहा था कि उसके स्थान पे गलती से 5 से भाग दे दिए। अगर धन x दिया है तो गलती से क्या हुआ 5 से भाग दे दिए। ओके, तो बोल रहा है कि त्रुटि का प्रतिशत बताएं। तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 पचे 25 और 25 में से 1 गया 24/5x। ओके, 5 पचे 25 और x घटाएंगे तो 24x/5 हो जाएगा। ओके, तो प्रतिशत निकाल लीजिए त्रुटि का, कितना त्रुटि हुआ है 24x/5। प्रतिशत के लिए 100 किसके अकॉर्डिंग हुआ है, तो 5x के अकॉर्डिंग, क्योंकि शुरुआत वैल्यू क्या था 5x ही था, तो बटे में 5x करेंगे, क्योंकि इसको नीचे रखा जाता है तो हमने नीचे रख दिया। एक बार और देख लीजिए, चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं। x ले x कट गया, तो ये 5 पचे 25 होगा, तो 25 चौके 100, 24 चौके कितना हो जाएगा 96%। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 96%। एक बार और देख लीजिए, कह रहे एक धन को 5 से गुना करना था, हमने 5 से गुना कर दिया। फिर बोल रहा है कि गलती से 5 से भाग दे दिए, तो हमने भाग दे दिया। तो बोल रहा है कि त्रुटि का प्रतिशत बताएं, मतलब हमने कितना गलती किया है। तो गलती करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करके देख लेंगे। तो 5 पचे 25 और x घटाएंगे तो 24x। तो प्रतिशत निकालने के लिए 24x बटा में 5 गलती किए हैं, किसके अकॉर्डिंग, तो 5 के अकॉर्डिंग हमने नीचे कर दिया, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मतलब जिससे तुलना किया जाता है इसी से तो हम तुलना करेंगे। तो बटे में 5x और प्रतिशत के लिए 100 कैलकुलेशन कर देंगे तो 96% हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का
चावल, मछली तथा तेल पर खर्च क्रमशः 4:3:2 था। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति का जो खर्च है वो दिया हुआ है कि चावल पर, मछली पर और तेल पर जो खर्च कर रहा है वो अनुपात में दिया हुआ है। कितना? 4:3:2 था। मैंने कह रहा है कि मैं इतना ही अनुपात में चावल खर्च करूँगा और मछली खर्च करूँगा और तेल पे खर्च करूँगा। ओके, इनके मूल्यों में क्रमशः 10% की वृद्धि हो गई। अब कहने का मतलब है इनके मूल्यों में 10% की वृद्धि, 8% की वृद्धि और 5% की कमी होगी। कहने का मतलब है कि चावल में 10% का वृद्धि हो गया मूल्य में, फिर बोल रहा है कि मछली पे 8% का वृद्धि हो गया, फिर बोल रहा है कि तेल पर 5% की कमी हो गई। कमी होने पर उस परिवार के कुल खर्चे में वृद्धि का प्रतिशत बताना है। तो कहने का मतलब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप पहले 5 रुपया खर्चा कर रहे थे, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया खर्चा कर रहे थे, किसी में दो में वृद्धि हो गया और एक में कमी हो गया। तो इन वृद्धि और कमी होने के बाद अब परिवार कितना खर्च कर रहा है, मतलब खर्च में कितना वृद्धि हुआ है, तो आपको बताना है टोटल वृद्धि, यानी कुल वृद्धि बताना है। तो चलिए मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए, ये चावल दिया है और ये मछली दिया है और ये तेल, इसका अनुपात दिया है। कितना दिया है? 4:3:2। ओके, तो आप लोग को जो दो पॉइंट वाला, जो मतलब दो पदार्थ लेकर या दो कोई भी वस्तु लेकर हम बताए थे कि अगर परसेंटेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ मान ले, 00 मान लेते हैं। ओके, कितना मान लेते हैं? 00 मान लेते हैं। ऐसे करने से थोड़ा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, आसान हो जाता है और कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, क्योंकि प्रतिशत में 00 होता है। तो 00 इसमें दे दे रहे हैं, 00 इसमें दे दे रहे हैं, 00 इसमें दे दे रहे हैं। ओके, बोल रहा है कि इसमें 10% का वृद्धि हो गया। कितना? 10% का। तो मैं इसका निकाल रहा हूँ 10%। तो 400 का अगर 10% वृद्धि, अगर कहता सिर्फ 400 का 10% निकाले तब हम निकालते। वृद्धि कह रहा है तो 10% वृद्धि हो गया था। तो कोई भी परसेंटेज अपने आप का कितना होता है? 100%। तो 10% वृद्धि मतलब 110% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 11 चौक 44, 440। ओके, अब देखिए, अभी इसका निकालते हैं। 300 का कितना परसेंट? 8%। तो 108 निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो 3 8 24, 3 दूनी के 2, 3 एकम 3, ये टोटल जोड़ते जाएंगे। फिर 200 का 5% का कमी हो गया। तो 5% का कमी मतलब 95 बटा में 100, 00 कैंसिल। तो 2 5 10, 2 9 18 1 19, कितना हो गया? 2 9 18 1 19। तो हम 400 का 110% निकाले तो 440, 300 का 108% निकाले तो 324, 200 का यहाँ 95 क्यों निकाले? क्योंकि कमी हो रहा है तो 5 घटाना पड़ेगा, 190। तो हम इन टोटल को जोड़ते हैं, कितना आ रहा है? 954 आ रहा है। ओके, 954 आ गया। ये 954 क्या दिया है? नया वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया है? नया वैल्यू। और शुरू में कितना था? मैंने कहने का मतलब है कि शुरू में 400, 300, 700 और 200, 900 कितना खर्च करते थे? 900 रुपया खर्च करते थे। ओके, शुरू में आपने 900 रुपया खर्च करते थे, लेकिन वृद्धि होने के बाद आप कितना खर्च करने लगे? 954 रुपया। तो बताइए आपने कितना अधिक खर्च कर रहे हैं? 54 रुपया। तो अधिक प्रतिशत बताना है, टोटल खर्च का प्रतिशत, कुल खर्चे का प्रतिशत बताना है। तो कितना वृद्धि हुआ है? 54। किसके अकॉर्डिंग? 900 के अकॉर्डिंग। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 9 6 54, यानी कितना हो जाएगा? 6%। कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लेते हैं। चावल पर 400, मछली पर 300, तेल पर 200, मतलब 00 लगा दिए इसलिए क्योंकि परसेंटेज कभी भी होता है तो 100 होता है, और 100 से हमको भाग देने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए परसेंटेज में 00 ले लेते हैं। कोई भी संख्या को अनुपात में 4 3 दिया रहता है 00। तो 400 का 110% निकालेंगे तो 440, 300 का 108 निकालेंगे तो 324, 200 का 95 निकालेंगे 190। टोटल जोड़े तो कितना हो गया? 954। और शुरू में कितना था? 900। कितना बढ़ गया? 54 बढ़ गया। किसके अकॉर्डिंग? 900 के अकॉर्डिंग। तो आपका कितना हो गया? 6% हो गया। यहाँ 6% लिख देते हैं। ओके, कितना हो गया? 6%। अब इसको और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आइए देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ लेंगे।
ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा बेसिक ही सही है, क्योंकि बेसिक आपका हर जगह पे साथ देता है। अगर आप एग्जाम में ट्रिक भूल जाते हैं, देखिए अगर आप एग्जाम में गुना करने ऐसे तो ट्रिक पे बहुत गुना सीखते हैं, 2 अंक का 3 अंक का 4 अंक का सीखते हैं ना। जब एग्जाम में जाते हैं तो दिमाग काम करता है नहीं करता, बेसिक ही बनाने लगते हैं, 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 3 6 ऐसे ही बनाते हैं। तो आपका बेसिक कभी साथ नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ही रहेगा, इसीलिए बेसिक भी पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो, तो ये आपका चावल है और मछली है और ये तेल है। इसका अनुपात कितना दिया है? 4-3-2। ओके, 4-3-2 हो गया। ओके, तो आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। देखिए इसमें 10% वृद्धि हुआ है, इसमें कितना हुआ है 8%, और इसमें कितना हुआ है 5% की कमी हुआ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, नया मान निकालने के लिए डायरेक्ट हम गुना कर लेते हैं। 10 चौके नए मान में कितना हो जाएगा 40%, प्लस अतिरिक्त कितना हो जाएगा 24%, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10। तो यहाँ माइनस लगा है। ओके, यहाँ क्या लगा है? माइनस लगा है। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 5 दूनी के 10 तो -10%। ओके, तो हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको टोटल ऐड करने पर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 20 60 में से 10 ये 54%। ओके, 54% हो गया। और आप तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 54% आया है, ये मत समझिए कि नया वैल्यू आया, ये 54% है टोटल खर्च है। तो शुरू में खर्च कितना था? 4-3-7-2-9 रेशियो में दिया हुआ था, 4-3-7-2-9। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर खर्च निकालना है, खर्च प्रतिशत, तो 54% हुआ है और शुरू में खर्च कितना था? 9। तो आप 9 से डायरेक्ट क्या करेंगे देख लीजिए। ओके, तो आप देखिए, आप टोटल इसको ऐड करें तो कितना आ गया? 54%। तो 54 हमने कर दिया, परसेंट मतलब, तो ये 54% टोटल खर्च हो गया। शुरू में कितना था? 4-3-7-2-9, तो हम 9 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 छके यानी 6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6%, यानी 9 छके 54 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 4-3-2 ले लेना है, 10% का वृद्धि, 8% का वृद्धि, -5% का कमी। तो 10 चौके 40, अतिरिक्त 24, 5 दूनी का 10, इसको टोटल जोड़ेंगे तो 40 20 64 हो जाएगा, 64, और 10 घटाएंगे तो 54। तो कितना बढ़ गया? 54 खर्च में, तो बढ़ा नहीं है, ये टोटल हम खर्च निकाल रहे हैं। ये मत देखिए, ये बेसिक मेथड है, उससे तुलना मत कीजिएगा। ये 54% हमारा टोटल खर्च आ गया। तो शुरू में कितना दिया था? 9, तो 9 से हम भाग दे दिए तो हमारा 6% हो गया। ओके, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को दे रहा हूँ और बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेलों पर किए जाने वाले व्यय, यानी व्यय मीन्स खर्च होता है, 12:7:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने वृद्धि हो जाती है? तो चलिए आप लोग बनाइए। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप लोग को दे देते हैं, लिख लीजिए। 24 सही 1/8%, बी बराबर 28 सही 1/8%, और सी बराबर 27 सही 1/8%, और डी बराबर 14 सही 2/8%। तो चलिए देखिए, जल्दी बनाते हैं हम लोग। ये चावल हो गया और मछली और तेल कितना दिया है? 12:17:3 दिया हुआ है। ओके, तो जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे? 20% का वृद्धि, इस पर भी 30% की वृद्धि, और इस पर भी 50% की वृद्धि। तो टोटल निकालते हैं, 12 दूनी के कितना हो जाएगा? 12 दूनी के 24, यानी 240%। और ये कितना हो जाएगा? 17×3=51, यानी 510%, 50×150%। टोटल जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? तो टोटल जल्दी जोड़िए, कितना आ रहा है? तो 500 2 700 1 800, और 50 40 90 और 100, कितना हो गया? 900। ओके, 900। चलिए देखिए,
900 हो गया। और शुरू में देखिए कितना था, 17 3 20, अब 10 30 2 32। ओके, ये परसेंट में है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए देखिए ये प्रतिशत है। ओके, अगर आप प्रतिशत, अगर ये प्रतिशत दिया हुआ है तो आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा ना, और प्रतिशत में चेंज करना है तो आखिर ऑटोमेटिक कट ही जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं 100 लिखने के लिए। ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं लिखने से। ओके, क्योंकि यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, जब प्रतिशत का आप 100 देंगे तो ये बटा में 100 कट जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखिए, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 4 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 8 32, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। 4 दूनी के 8, ओके, एक होगा, फिर 4 दूनी के 8 और 4 5 20। अब कैंसिल नहीं होगा तो 225 बटे में 8 हो जाएगा। तो 8 से हम इसको भाग दे रहे हैं तो कितने बार में जाएगा, 8 दूनी के 16। देखिए दे लेते हैं, 225 भागे 8, 8 दूनी के 16, 12 में से 6 गया 6 5, और कितने बार में जाएगा, 8 8 64, 5 में से 4 गया 1, और पॉइंट लगाएंगे तो 0, 8 दूनी के, तो आपको तो पॉइंट लगाना नहीं है, पॉइंट में दिया नहीं है, तो 28 सही 1/8%। ओके, 28 सही 1/8% हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। एक बार और देख लीजिए, ये 12 दिया है 20% वृद्धि हुआ है, ये 17 दिया है 30% का वृद्धि, ये 3 दिया है तो 15 50% का वृद्धि। गुना करेंगे 12 दूनी के 24, 240, 17 3 51, 510, 50 3 150, टोटल जोड़ेंगे तो 900। ये टोटल जोड़ने के बाद 32। अब ये प्रतिशत में है तो कुछ बोलेंगे सर प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कीजिए। अगर गुना कर भी देंगे तो ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा तो कट ही जाएगा। तो ओके, तो देखिए ये कितने बार में जाएगा, अगर देख रहे हैं तो ये 4 से कटेगा, 4 4 बटे 32, ये 4 से 225 बार में, तो 225 बटे में 8, यानी 28 सही 1/8%। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले टाइप पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला टाइप है, ये थोड़ा सा चेंज है टाइप। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, जिसके साथ उसके खर्च भी 5% बढ़ जाते हैं, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 60% खर्च करता है। ओके, तो जब खर्च करता है तो उसकी आय क्या होती है, 15% बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपकी इनकम थी, वो आप इनकम में से 60% खर्च कर रहे हैं, क्या हुआ कि फिर आपका इनकम बढ़ गया, फिर बढ़ने के बाद आपने क्या किया कि खर्च को भी बढ़ा दिए 5%। तो वही बचाना है कि अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, आपकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई। कहने का मतलब है कि अब बचत पहले कितना था अब कितना हो गया, वही बताना है। तो ओके, चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, तो आप एक पॉइंट थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, आप लोग को मालूम है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ओके, खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। कहने का मतलब कि आय बराबर क्या होता है, मान लीजिए आपका आय 100 दिया हुआ है, 100 रुपया, उसमें से आप 75 रुपया खर्चा कर दिए, तो बच कितना गया, तो खर्च में जो बचा रहता है वही जोड़ते हैं, तभी ना मालूम चलता है कि हमारे पास कितना। मान लीजिए आपने 75 रुपया खर्चा कर दिया और 100 रुपया था, तो आप सोचेंगे ना कि भाई हमारे पास कितना रुपया था कि जो 100 रुपया के बराबर हो जाए, तो सोचेंगे कि हमारे पास 25 रुपया बचा होगा, तो खर्चा को और बचत को जोड़ देंगे तो आपका आय हो जाएगा। ओके, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बचत का प्रतिशत बताएं, तो बचत का प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो बचत को बराबर में रखना, मैंने बचत बराबर कितना होता, बचत बराबर होता क्या है, तो देखो बचत बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च हो जाएगा, इसी से निकलेगा। कहने का मतलब है कि आप आय में से मान लीजिए कुछ भी रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो कैसे बचत मालूम करेंगे, तो घटा देंगे आय में से। मान लीजिए अपने 70 रुपया खर्चा कर रहे हैं 100 रुपये में, तो घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा 20 रुपया। तो वही देखो, तो आय हमेशा कितना माना जाता है, 100%। आय हमेशा कितना होता है, अपने आप का 100% होता है। मान लीजिए आप इनकम आपका 10,000 है, वो एक 100% है, आप कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आय हमेशा 100% होता है। आप लोगों को पॉइंट एक बता दूंगा कि क्या क्या 100 लेना है कल के लेक्चर में अच्छे से। तो देखिए ये 100 हो गया,
मान लीजिए आप 100 रुपया आपके पास है, उसमें से 60% खर्चा कर दे रहे हैं। आपके पास 100 रुपया लेंगे तो आप 60% खर्चा कर दिए हैं, तो किसी देखो का 50% निकालेगा तो 50 ही आएगा, 100 का 40% निकालेगा तो 40 ही आएगा। तो आप 100 रुपया में से 100 का 60% खर्चा करते हैं, तो 100 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। यानी 100 में से 60 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, तो आपके पास कितना रुपया बच रहा है। इसलिए मैं बचत को बराबर रखा हूँ कि बचत का मान निकलते जाएगा। तो बचत बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो 100 में से 60 रुपया खर्चा कर दिए तो कितना बच गया, 40। फिर बोल रहा है कि उसकी आय 15% बढ़ गई, उसकी आय 15% बढ़ गई। कहने का मतलब है कि अब आय इसका 100 रुपया था तो 15% बढ़ गई, तो 100 का 15% निकालेगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 बढ़ गया, तो यानी अब कितना आय हो गया, 115 हो गया। ओके, अब 15 रुपया बढ़ गया, तो पहले 100 रुपया था तो अब कितना हो गया है उसका, 115। अब बोल रहा है जिसके साथ उसके खर्च भी 5% बढ़ गए। अब याद रखना यहाँ पे खर्च 60 दिया हुआ है, ये नहीं कि आप ये मत कर देना ना कि 100 का 5% 5 कर देंगे और 60 5 65 कर देंगे। बहुत बच्चे ये करते हैं, नहीं। अब यहाँ आय खर्च दिया है 60, तो अब 60 का 5% आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखो कैसे निकाला जाता है, 2 तरीके से बता रहा हूँ। आप चाहेंगे तो 60 का 5% निकालेंगे, 5% बढ़ जाता है तो 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी के 10, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5% निकालेंगे तो कितना, 3, यानी पहले 60 था तो अब 3 बढ़ गया, तो पहले 60 था तो अब कितना हो गया, 63 हो गया। एक ये तरीका हुआ निकालने का, 0 से 0 5 दूनी के 2, हाँ 3। ओके, एक और तरीका क्या होता है, देखो 60 का 5% निकालना है। कितना निकालना है, तो 5%। तो याद रखना कि 5% बढ़ा है तो कोई परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो जब परसेंटेज बढ़ रहा है तो डायरेक्ट हम परसेंटेज ही बढ़ा देते हैं, क्योंकि बाद में ना जोड़ना पड़ेगा। जैसे निकाले तो 3 आया ना, तो 60 में 3 जोड़ना पड़ा, 63, हम डायरेक्ट परसेंटेज को ही जोड़ देते हैं। तो 5% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 105 और बटे में 100। तो ओके, अब देखो 5 दूनी के 10 और 5 से कम 5, 5 दूनी के 10 20 और 20 3 60, तो कितना हो गया, 63 आ गया। बस ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। 60 का 105%, क्यों 105 किया, क्योंकि 5% बढ़ गया, इसीलिए मैं परसेंटेज को 105 कर दिए, तो 63 आ गया। तो आपका खर्च कितना हो गया, 63 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 6 गया 5, यानी 52। ओके, अब पहले आप 40 रुपया बचा रहे थे, अब बचा रहे हैं 52 रुपया। तो बताइए कि आप कितना बचा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, जल्दी बताइए। तो 12 रुपया। ओके, तो प्रतिशत में बचाने के लिए अगर बचत का प्रतिशत अगर निकालना चाहते हैं, बचत प्रतिशत, तो कितना बचा रहे हैं, 52। किसके अकॉर्डिंग, मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो किसके अकॉर्डिंग, 40 के अकॉर्डिंग, क्योंकि शुरू में जो वैल्यू रहता है उसी को हम नीचे रखते हैं, उसी से कंपेयर करते हैं, उसी से तुलना करते हैं। तो 40 को नीचे रख देंगे और 100। ओके, तो देखिए अब शर्तियाँ 12, 4 दहाइयाँ 40, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 30% हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब यही सबसे अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए और कोई मेथड नहीं है। जब आप कहेंगे तो 2-3 क्वेश्चन इसको पढ़ लेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। एक बार और देख लीजिए, बचत प्रतिशत निकालना है, इसलिए बचत बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, आय माइनस खर्चा। आय में से खर्चा घटा देंगे तो बचत होगा। तो आय हम 100 मान लिए, तो 100 का 60% खर्चा कर रहे हैं तो कितना हो गया, 60 हो गया। 100 में से 60 खर्च कर दिए तो 40 बच गया। उसका बोल रहा है कि आय जो है 15% बढ़ जाता है, तो 15% बढ़ाएंगे तो 100 का 15% निकालेंगे तो 15 होगा, तो ये 115 हो जाएगा। जिसके साथ उसके खर्च भी 5% बढ़ जाते हैं, तो खर्च मतलब खर्च कितना दिया है, 60, तो 60 का 105% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 63, और कितना हो गया बचत, 52 हो गया। तो अब शुरू में बचत 60 दिया था, अब कितना हो गया, 52, तो कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, किसके अकॉर्डिंग, 40 के अकॉर्डिंग, यानी 23%। ओके, तो चलिए इसी टाइप के हम एक प्रश्न करते हैं जल्दी, फटाफट जल्दी इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बनाइए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राम अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि तथा खर्च में 10% वृद्धि हो जाए तो बचत में वृद्धि प्रतिशत बताना है। ओके,
कहने का मतलब वही क्वेश्चन है, बस बनाइए आप लोग फटाफट जल्दी। चलिए देखिए, देखिए अब बस एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं और उसके बाद नहीं लिखेंगे। देखिए आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत। कभी बचत प्रतिशत निकालना है तो आय माइनस खर्च बराबर बचत, क्योंकि बचत को अकेले रहना चाहिए, क्योंकि बचत का प्रतिशत निकालना है। ओके, तो आय हमारा कितना था, 100 लेना है। तो बोल रहा है 75% खर्च कर रहा है, तो 75 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना, घटाएंगे तो मालूम चल जाएगा, तो 25। ओके, फिर बोला कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। तो आय तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20% ही होगा, क्योंकि आय पहले 100 था तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 यानी 120 हो जाएगा। ओके, वृद्धि हुआ है। और घटाएंगे खर्च में, तो खर्च देखो 10% बढ़ जा रहा है। तो ये नहीं करना ना कि 10% बढ़ रहा है तो 75 10 85 कर देंगे, कभी मत करना। ओके, हमें 75 का 10% निकालना होगा। 75 का 10%, तो देखो 75 का 110% निकालेंगे तो 0 से 0 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। ओके, तो देखिए 11 से गुना करने का ट्रिक देखो जल्दी क्या होता है। 5 के 5 है, 7 5 12 के 2 और 7 1 8। ओके, और बटे में 10 दिया है, तो बटे में 10 एक 0 है, तो एक 0 पर पॉइंट दे देंगे। देखो कैसे, 5 का 5, 7 5 12 के 2 और हासिल 1 है और 7 1 8। ओके, शुरू वाला अंक और लास्ट वाला अंक को हम लिख देते हैं और बीच में जोड़ते हैं। तो 5 के 5 लिख देंगे, 7 5 12 के 2 और 7 1 8, 82.5 हो जाएगा, 82.5। घटाएंगे तो देखिए कितना होगा, तो आप देखिए जल्दी घटा लीजिए, अगर घटाना भी चाहते हैं तो देखो 120 और 82.5 घटा लेते हैं। 5 के 5 है, 9 में से 2 गया 7, 11 में 60 गया 3, यानी 37.5। ओके, पहले बचत 25 था और 37.5 हो गया, तो कितना बढ़ा है, तो 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यानी कितना बढ़ा है, तो 12.5 बढ़ा है, 12.5। तो प्रतिशत निकाल लीजिए, 12.5 और बटे में 25, क्योंकि 25 के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा, और प्रतिशत के लिए 100, नीचे 0 लाएंगे। ओके, 0 से 0 कैंसिल और 25 पचे 125, तो कितना हो जाएगा, 50%। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, 50%। ज़्यादा लोगों को यहाँ नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए राम का आय 100% दिया है, 75 खर्च कर रहा है, 100 माने हैं तो 75 खर्च कर रहा है, तो बच गया 25। आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 120 हो गया, क्योंकि 100 का 20% निकालेगा तो 20 ही होगा। ओके, तो 120 हो गया। और बोल रहा है कि खर्च 10% बढ़ जा रहा है, तो खर्च तो 75 दिया है, 100 तो नहीं दिया है कि डायरेक्ट जोड़ देंगे, नहीं तो 75 का 110% निकालेंगे तो कितना आएगा, 82.5 आएगा, 82.5। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5। पहले 25 था, अब हो गया 37.5, कितना बढ़ गया, 12.5। तो 12.5 बटे में 25, पॉइंट हटाएंगे तो 0, कैलकुलेशन करने के बाद 50%। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत आप लोगों को बेसिक से लेकर और ट्रिक से लेकर बहुत आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जब आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों भी हमारे लिए कुछ हेल्प करें। तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टडी ग्रुप में शेयर करें और हमारा उत्साह को बढ़ाएं और हम आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाएं। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।